जय हिंद, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और आज की वीडियो शुरू करने के लिए हम एक न्यूज़ का सहारा लेंगे जो है जूम ऐप के बारे में। इंडियन गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी जारी कर दी है जिसके थ्रू आपको ये बताया गया है कि ये एप्लीकेशन बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो अगर आप अभी भी इसको यूज़ कर रहे हैं तो उन्होंने अपनी तरफ से एडवाइस कर दिया है कि आप अपने रिस्क पे यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज गवर्नमेंट आपको इसके लिए पहले से ही वार्न कर रही है। और बाद में अगर आपको इस ऐप से कोई परेशानी होती है, एज इन सम डेटा लॉस या कुछ और स्पाईवेयर या रिलेटेड चीज़ें, तो गवर्नमेंट उसके लिए ना तो कंप्लेंट्स लेगी और ना ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम लेगी। क्यों? क्योंकि ठीक है, माना कि एप्लीकेशन तो अमेरिकन है लेकिन उसके सर्वर्स चाइना में है। चलो ये भी मान लिया कि उसमें आपको कोई खास खतरा इसलिए नहीं है क्योंकि आपके तो बच्चों की स्कूल क्लासेस जूम ऐप पे हो रही हैं, लेकिन वो एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड आपके फ़ोन में है, आपके बच्चे के फ़ोन में नहीं है। तो उससे अगर आपका डेटा थेफ्ट होता है तो उसका नुकसान आपको होगा, आपके बच्चे को नहीं होगा। तो आपको अपने डिसीजंस लेने हैं कि आप कितना अपने फ़ोन को वल्नरेबल टू एनी स्पाईवेयर या फालतू की किसी हैकिंग एक्सेस के लिए खुला छोड़ देते हैं। तो प्लीज़ टेक अ वाइज डिसीजन। चीन चोंग चाइना माइना हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है सो दैट वो ये कोविड-19 का कुछ फ़ायदा उठा पाए और दूसरी मार्केट्स को टेक ओवर कर पाए। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम करते हुए एफडीआई के पॉलिसीज़ और नॉर्म्स को शायद इम्प्रूव कर दिया है, चेंज कर दिया है, सो दैट ये सारी की सारी चीज़ें चाइना करने में बिल्कुल भी कामयाब ना हो। आपको इस चीज़ का ध्यान नहीं पड़ा, आपने शायद न्यूज़ में नहीं देखा होगा, लेकिन ये चीज़ बहुत वल्नरेबल हो सकती है। क्योंकि देखो, मैंने तो स्टार्टिंग में भी किसी वीडियो में बोल दिया था कि ये वायरस जो है ये एक चाइनीज़ वायरस है। अभी भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, हमारी मीडिया ने बहुत बाद में पिकअप किया, लेकिन इंटरनेशनल न्यूज़ और मीडिया बहुत पहले से इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहा था। तो अब ये चीज़ें धीरे धीरे खुल के सामने सबके आएंगी, तो सारी चीज़ें सबके सामने खुलकर साफ हो जाएंगी। यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दी है या चाइना के अगेंस्ट एक धमकी जारी कर दी है, जिसमें कि उनके कहने का मतलब यही है कि धीरे धीरे जैसे जैसे ये प्रूव हो रहा है कि ये सारी की सारी चाइनीज़ कॉन्स्पिरेसी थी और ये कोई क्या कहते हैं, नेचुरल पेंडेमिक नहीं है, ये एक लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट था जो कि एक्सीडेंटली लीक हुआ, जिसकी वजह से सारी दुनिया में परेशानी फैल गई है। तो उसके ऊपर उनकी अपनी एक स्टेटमेंट आई है, जो कि मैं स्टेटमेंट कह रहा हूँ, लोग धमकी कहेंगे उसे, वर्ड्स अलग हैं लेकिन मतलब सेम है। तो देखते हैं आगे इसके बारे में कौन क्या कहता है, क्या करता है। यूएस चाइना की बात करने के बाद वापस दिल्ली आते हैं, जहां पर हमारे सीएम अरविंद केजरीवाल साहब ने एक स्टेटमेंट अभी न्यूज़ चैनल पे दिया, जिसमें कि उन्होंने बहुत क्लियरली कहा कि वो कोई भी लीनियंसी नहीं बरतना चाहते लॉकडाउन के दौरान, पोस्ट 20 तारीख या उसके थोड़ा आगे पीछे। क्योंकि उन्होंने भी वही बात कही जो कोई भी समझदार कहेगा कि अभी लॉकडाउन है, उसके बावजूद केसेस राइज कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो अगर लॉकडाउन हटा दिया, थोड़ी बहुत लीनियंसी कर दी, तो शायद ये स्पीड, ये परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और उस टाइम पर ये सिचुएशन शायद हमारे हाथ ही ना आए। तो उससे अच्छा है कि हम खुद पर थोड़ा सा काबू रखें। हाँ, परेशानी सबको हो रही है, आपको भी हो रही है, मुझको भी हो रही है, लेकिन उस जानलेवा परेशानी से तो बहुत कम है। तो अगर आप सेफ रहेंगे तो ये लॉकडाउन तो आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, महीने भर बाद जब भी खुलेगा, तब हम दोबारा घूम फिर सकते हैं और उसके बाद फिर हम अपनी ज़िंदगी को शायद दोबारा पहले की तरह एंजॉय कर पाएँ, या थोड़ा टाइम लगेगा हमें इम्प्रूव करने में, लेकिन इट विल बी बैक टू नॉर्मल। सो प्लीज़ स्टे सेफ।
और गवर्नमेंट एडवाइजरीज और गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस को प्लीज़ फॉलो कीजिए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप इसको लाइक करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। खुद को सेफ रखिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए। गवर्नमेंट हमारी भलाई के लिए बात कर रही है। प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड वी विल विन दिस फाइट अगेंस्ट कोविड-19 चाइनीज वायरस। जय हिंद।